हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी सैलरी पर टीडीएस नहीं कटता है तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है? इनकम टैक्स रिटर्न कब भरना चाहिए? क्या ये आपकी मर्ज़ी पर है कि आप चाहें तो इनकम टैक्स रिटर्न भरें, चाहें तो ना भरें, या फिर इसके कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं कि कौन लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बगल में जो बेल का आइकन होता है उस पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें सैलरी मिलती है एम्प्लॉयर से, हम सैलरीड पर्सन्स हैं, लेकिन हमारा एम्प्लॉयर उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है। अब इनकम टैक्स लॉ ये कहती है कि अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए सालाना से ऊपर की है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है, भले ही आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटता है या नहीं काटता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपकी सैलरी के साथ साथ आपकी अदर सोर्सेज से भी कुछ इनकम है और आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से कम की है, लेकिन टोटल इनकम मिलाकर आपकी 2.5 लाख रुपए के ऊपर हो जाती है। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए के ऊपर हो जाती है तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। चलिए अब एक और दूसरा केस लेते हैं। मान लेते हैं कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम भी 2.5 लाख रुपए से कम आ रही है, आपकी सैलरी भी 2.5 लाख रुपए से कम की है, लेकिन बैंक में आपकी कुछ एफडीज हैं और उन एफडीज पर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट कर रहा है। तो इस केस में तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे तो जो बैंक आपकी एफडीज पर टीडीएस काट रहा है उसका रिफंड आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर कहीं से भी आपका टीडीएस कट रहा है और आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से कम की है तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ज़रूर करें, जिससे कि आप अपने टीडीएस का रिफंड ले सकें। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपका कहीं से टीडीएस कट रहा है या नहीं? तो उसके लिए आपको अपना फॉर्म 26A डाउनलोड करना होगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से आपका टीडीएस कट रहा है। फॉर्म 26A को कैसे डाउनलोड करते हैं? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा और इनकम टैक्स की साइट पर राइट हैंड साइड में आपको लॉगिन हेयर का ये बटन मिल जाता है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको अपना पैन नंबर पता होना चाहिए और पासवर्ड पता होना चाहिए। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज आएगा। यहाँ आपको ऊपर माय अकाउंट पर जाना है, व्यू फॉर्म 26A पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म, ये आपको NSDL की वेबसाइट पर ले जाएगा। अब यहाँ पर टिक लगाकर आपको प्रोसीड करना है। इसके बाद नीचे यहाँ लिखा है व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म 26A, यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो असेसमेंट ईयर है 2021 और व्यू एज में HTML कर देंगे, यहाँ पर व्यू कर देंगे और ये आपके पास पूरा 26A फॉर्म आ जाएगा। इसमें ये देखने के लिए कि आपके कौन कौन से हेड में या अंडर किस सेक्शन आपका टीडीएस काटा गया है, आपको इस फॉर्म को एक्सपोर्ट करना होगा पीडीएफ फॉर्म में। तो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में इसको सेव करके आप देख सकते हैं। जैसे कि इस वाले फॉर्म 26A में यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस काटा है। 10,000 रुपये का इंटरेस्ट है और 1,000 रुपये उस पर टीडीएस काटा गया है। अब अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको इस टीडीएस का रिफंड मिल सकता है जो कि आपकी एफडीज पर काटा गया है। लेकिन अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि मेरी सैलरी तो 2.5 लाख रुपए से कम की है तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ, तो ये टीडीएस आपका चला जाएगा गवर्नमेंट के अकाउंट में और आपको ये नहीं मिल पाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर कहीं से भी आपका टीडीएस कटता है तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें, भले ही आपकी सैलरी 2.5 लाख रुपए से कम की हो या आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई क्वेरी हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दूसरों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।